चलिए मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, आप लोग भूल गए हैं लगता है। इफ A and B are two non-empty sets, सर ये कौन कौन आ रहे हैं? क्या हो गया? अभी भी जगदीश मोहंती कोई है। ये तो शायद 11th में है। सर आप अंदर लिखे उन्हें बोल दीजिए। अपने आप चले जाएंगे। If A and B are two non-empty sets, then function is defined. Function is defined from A to B if for each element of A there is unique image in B। ऐसा आपको बताया था, याद कीजिए। If A and B are two non-empty sets, then function is defined from A to B if for each element of A there is unique image in B। सपोज कीजिए यहाँ पे एलिमेंट हम लेते हैं A B C 1 2 3, then A B C 1 2 3, then ये number 1, ये number 2, A B C 1 2 3, and C is connected with 4। अब आप बताइए कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। सर 3 फंक्शन नहीं है। पहला 3 और 4 नहीं है। पहला वाला फंक्शन है या नहीं है? ये सर फंक्शन है। पहला वाला फंक्शन है क्योंकि हर एलिमेंट का सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज है, तो पहला वाला फंक्शन है। दूसरा वाला यस सर है। यस सर है। तो दूसरा वाला भी है। तीसरा वाला नहीं है सर। सर। नहीं है सर। है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? सर क्योंकि सर क्योंकि ए ए का तो एलिमेंट बी के नहीं है। एलिमेंट ए का 2 इमेज है, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। चौथा वाला फंक्शन है या नहीं? यस सर है। नहीं है। नो सर, नहीं है सर। नो सर, का इमेज सी का नहीं है सर। सी का इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आया। इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ, हाँ, इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर इज यूनिक इमेज इन बी, देन फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब हो गया इतना? सर ए मिनट। हाँ, एक मिनट कर लेंगे।
हो गया भाई? यस सर। चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। If y equal to fx is a function, y equal to fx is a function from a to b, then a को हमने क्या बताया था? सेट a को क्या बोला था? एक्स। डोमेन। डोमेन क्या था? डोमेन इज सेट a, ऐसा बताया था। कोडोमेन क्या बताया था? सेट b। सर बी। याद आ रहा है? और रेंज क्या बताया था आपको? सेट ऑफ इमेज इन बी रेंज था सेट ऑफ इमेज इन बी या फिर क्या था? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है भाई? हेलो, कुछ बोलना चाहते हैं? नो सर। अच्छा, देन इसके बाद आपको एक चीज और बताया था। इफ सेट ए हैज m elements, if set A has m elements, and set B has n elements, ठीक है भाई? सेट B में m एलिमेंट है और सेट B में n एलिमेंट है। then number of functions from A to B, then number of functions सर 2 from to the power mn। A to B, देखिए एन। m, ओके, n to the power m। n to the power m, देखिए सर n पावर m। अच्छा देखिए देखिए देखिए, ये सेट A है, ये सेट B है, यहाँ पे एलिमेंट है m एलिमेंट, मींस इसको हम लिख दें A1 A2 डॉट 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 AM, और यहाँ n एलिमेंट है B1 B2 डॉट 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 Bn। तो A1 कैन बी कनेक्टेड बाई, A1 को कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हो? देखिए A1 कैन बी कनेक्टेड बाई n ways, n एलिमेंट में किसी एलिमेंट से कनेक्ट कर दे, है या नहीं? यस सर। A2 कैन बी कनेक्टेड बाई n ways and so on. AM can be connected by n ways, ठीक है? सारे ही एलिमेंट को n ways में हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल कितना कनेक्शन पॉसिबल होगा फ्रॉम A to B? देन ऑल द एलिमेंट्स, आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताया था, ऑल द एलिमेंट्स कैन बी connected by n to the power m ways। याद आ रहा है? नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B is n to the power m। करो, इतना बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं ये हमको पढ़ना है।
ठीक है। फंक्शंस केवल 4 टाइप के होते हैं, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सभी पढ़ेंगे। इतना लिख लिया आपने? थोड़ा सा। लास्ट लाइन। हाँ लिख लीजिए। यस सर हो। सर 1 मिनट सर। हाँ हाँ 1 मिनट टाइम है, आप कर लीजिए कर लीजिए। यस सर। अच्छा, तो अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे नंबर 1, वन फंक्शन, वन मैपिंग या वन फंक्शन। वन फंक्शन या फिर इसको इंजेक्टिव भी बोला जाता है। तो देखिए वन फंक्शन ये किसको, टाइप्स ऑफ फंक्शन है क्या? हाँ मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है या फिर मैपिंग ऑफ फंक्शन आप बोल दीजिए। ठीक है, तो पहला हमने लिया वन फंक्शन या फिर इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। फंक्शन को वन कब बोलते हैं? व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। मतलब सेट ए में किसी भी 2 एलिमेंट का सेट बी में सेम इमेज ना हो। सेट ए में 2 एलिमेंट का सेट बी में सेम इमेज ना हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सेट ए में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और सेट बी में चेयर है और स्टूडेंट्स को चेयर पे अरेंज करना है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? वन फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट एक ही चेयर पर बैठेगा और 2 स्टूडेंट सेम चेयर पर नहीं बैठ सकते। समझ रहे हैं? तो स्टूडेंट्स का चेयर पर बैठना ये कैसा मैपिंग हुआ, कैसा कनेक्शन हुआ? वन फंक्शन हुआ। बात समझ में आया? सर स्टूडेंट्स का कंट्री और Yes, कैपिटल। हाँ सर कंट्री और कैपिटल। क्या बोल रहे हैं? सर कंट्री और कैपिटल भी तो वन फंक्शन। हाँ हाँ, नहीं कंट्री और कैपिटल जो था ये भी वन फंक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का चेयर पे बैठना ये क्या हो जाएगा? कई बार स्टेट्स का कैपिटल भाई सेम हो जाता है, तो इसलिए कंट्री का कैपिटल आप बोल सकते हैं, है ना? तो आगे देखिए, वन फंक्शन किसको बोलेंगे? अ फंक्शन फ्रॉम अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, f from a to b is called one mapping if each element of set A have different image in B. ठीक है, each element of set A have different image in B, then function is called one function. ठीक है, या फिर इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं।
अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको दूसरे तरीके से लिखा जाए, और सेट ऑफ इमेज इन बी, या फिर ईच एलिमेंट ऑफ, ऐसा भी बोल दो, सेट ऑफ इमेज, बेटर होगा। ईच एलिमेंट ऑफ set of image in B have unique pre-image in A। ठीक है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो कि इमेज हैं, उनका यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। समझ गए? अगर उनका यूनिक प्री इमेज है तो ऐसा फंक्शन क्या होगा? 1-1 फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़ा बनाते हैं भाई। 1 2 सर ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी कैसे बोल सकते हैं? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इमेज इन बी हमने बोला, ओके सर, यस। ए बी सी। ये भी देखिए 1-1 है, और ये भी 1-1 है। ए बी सी 1 2 3 4। ये भी क्या है? ये भी 1-1 है। दोनों ही फंक्शन क्या है? 1-1 है। देखिए, सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज सेट बी में क्या है? डिफरेंट है। मतलब सेट बी के कोई भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? 1-1 फंक्शन बोलेंगे। ये बात क्लियर है या नहीं? या फिर आपको स्टूडेंट चेयर वाला बात बताया कि सेट ए में सारे स्टूडेंट्स हैं, सेट बी में चेयर्स है, उनको बैठाना है, इसको हम क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शन बोलते हैं। ठीक है? यस सर। अब आपके सिलेबस में जो सबसे पहला काम आता है वो ये होता है कि चेक करना कि फंक्शन 1-1 है या नहीं। ठीक है, चेक करना कि फंक्शन 1-1 है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, स्पेशली सीबीएसई सेक्शन में हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। देखिए कैसे? इफ x1 x2 बिलोंगिंग टू डोमेन and fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2 only, then function is called 1-1। क्यों होता है भाई? रुकिए, बता रहे हैं आपको, पहले लिख लेना है। then function is called 1-1। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमने क्या किया कि हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि डोमेन में दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इमेज क्या है? सेम है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने एज्यूम किया, यहां इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, x1 x2 are two elements whose image are same। ठीक है, हमने x1 x2 दो एलिमेंट लिया जिनका इमेज क्या किया? सेम कर दिया। मतलब हमने लिख दिया fx1 इक्वल टू x2। मतलब कि x1 x2 दो एलिमेंट हैं जिनका इमेज क्या किया? सेम किया। लेकिन इमेज सेम करने के बाद जब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई होने के बाद आता है नहीं, ऐसा तभी पॉसिबल है कि x1 इक्वल टू x2। मतलब दो एलिमेंट का इमेज सेम तभी हो सकता है जब दोनों एलिमेंट एक्चुअली में एक ही हो। ध्यान दीजिएगा, हमने दो एलिमेंट का इमेज सेम किया, मतलब हम मान रहे हैं कि ये फंक्शन 1-1
नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि दो एलिमेंट का इमेज सेम तभी हो सकता है जब दोनों एलिमेंट एक्चुअली में एक ही हो। समझ रहे हैं? हमने पहले एज्यूम कर लिया Yes, sir. कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, लेकिन ये बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है कि नहीं भाई, दो एलिमेंट का इमेज सेम तभी हो सकता है जब दोनों एलिमेंट एक्चुअली में एक ही हो। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। बात समझ में आया? Yes, sir. अब इसको हम एग्जाम्पल से दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने फंक्शन लिया fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3। हमने ये एक फंक्शन लिया, हमको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। क्या चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो अब अगर हम लिखते हैं fx1 इक्वल टू fx2, तो हमारा रिजल्ट क्या बनता है? क्या रिजल्ट बनता है भाई? x1 क्यूब प्लस 3 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 3। 3 कैंसिल आउट, सो x1 क्यूब इज x2 क्यूब, और ये इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ओनली वन रियल सॉल्यूशन व्हिच इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1। 1 1। बात समझ में आया? Yes, sir. अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये पहला था एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि fx इज x1 स्क्वायर प्लस 3। अगर ऐसा है, और अब हम करते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2, तो अब अगर हम fx1 इक्वल टू fx2 करते हैं तो अब हमको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई? x1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 3। इसका मतलब क्या है, x1 स्क्वायर इज x2 स्क्वायर, और इसका मीनिंग क्या है, x1 इज प्लस माइनस x2, है ना। मतलब दो एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है, एक x2 का और एक माइनस x2 का। तो अगर दो एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है मीन्स f इज नॉट 1 1। बात समझ में आया? Yes, sir. फिर समझाएंगे। हाँ, फिर से समझाएंगे। देखिए यहाँ रिजल्ट मिला कि दो एलिमेंट का इमेज अगर सेम है तो ये तभी पॉसिबल है कि जब दोनों एलिमेंट एक ही हो। और सेकंड केस में मिल रहा है कि दो एलिमेंट का इमेज सेम तब हो सकता है जब एक वैल्यू हो और दूसरा उसका नेगेटिव वैल्यू हो। दिख भी रहा है, fx1 नहीं, यहाँ पे fx लिख देना चाहिए, ये बाय मिस्टेक x1 लिखा हुआ है। कि अब देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है कि x को वैल्यू 4 देंगे और -4 देंगे, दोनों केस में सेम वैल्यू मिल रहा है नहीं। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है Yes, sir. इसमें f4 और f-4 दोनों वैल्यू सेम है या नहीं? Yes, sir. तो दो एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है, तो ये तो देखने से ही लग रहा था कि 1 1 नहीं होगा। लेकिन चलिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि हमने लिया fx1 इक्वल टू fx2, तो fx1 इक्वल टू x2 से क्या रिजल्ट मिल रहा है, x1 इज प्लस माइनस x2। मीन्स दो एलिमेंट है x2 और माइनस x2 जिसका इमेज क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का इमेज सेम है इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर सिंप्लीफाई करने से केवल एक ही रिजल्ट मिलता है एंड दैट रिजल्ट इज x1 इक्वल टू x2, देन वी कैन से फंक्शन इज 1 1। ठीक है भाई? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कोई 1 1 फंक्शन है और कंटिन्यूअस है,
ग्राफ ऑफ, एक बार ऊपर कीजिए ना। हाँ जरूर, हो गया भाई। यस यस सर। ग्राफ ऑफ 1 continuous function is either strictly increasing or strictly decreasing. देखिए अगर 1 कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका ग्राफ या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है तो ग्राफ कैसा होता है, देखिए कुछ इस टाइप से होता है। ऐसा हो सकता है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या हुआ भाई, कुछ लिख रहा है। अंशुमन ज्वाइन विथ अनदर आईडी। नहीं सर, उसका नेटवर्क बहुत खराब है, वो आधा घंटा से ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन नहीं कर पा रहा। ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तीनों ही क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, अपोजिट इसका हम बनाते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या खास बात है कि कहीं भी हम टेंजेंट ड्रा करें, कहीं भी टेंजेंट ड्रा करें तो स्लोप क्या है, स्लोप क्या है भाई, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, एक्यूट है। अच्छा, डिक्रीजिंग में कहीं Yes, भी sir. टेंजेंट ड्रा करें, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना रहा है वो हमेशा क्या है, ऑब्ट्यूस है। और ऑब्ट्यूस का टेन क्या होता है, नेगेटिव। तो हम क्या बोल सकते हैं, Negative. ज्यादा डिटेल में हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोला जाएगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव या dy बाई dx पॉजिटिव हो, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बोला जाएगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो। ये बात क्लियर है। fx is strictly increasing if first derivative is positive and strictly decreasing if first derivative is negative, ठीक है, ऑलवेज। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, वही पहले वाला दोनों एग्जांपल है ना। मान लीजिए हम लेते हैं कि fx is x सर क्यूब, थोड़ा, हाँ सर थोड़ा, क्या हुआ, सर थोड़ा ऊपर करें। अच्छा ऊपर, यस, अच्छा fx is x क्यूब प्लस 3 और इसको डिफरेंशिएट, f डैश x का मतलब समझ रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ fx। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, f डैश x 3x स्क्वायर, ठीक है, हुआ या नहीं। अरे भाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये थोड़ा क्लियर है या नहीं। यस सर। तो f डैश एक्स अगर 3x स्क्वायर हुआ तो इसका मीनिंग है कि f डैश एक्स इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मीनिंग fx क्या है, 1 1 फंक्शन, ठीक है।
अब मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर वाला एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा? 2x 2x का नेचर क्या है भाई? 0 से आगे के लिए क्या है? पॉजिटिव, और 0 से पहले नेगेटिव। सो एफ इज नॉट 1 1, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ना तो हमेशा पॉजिटिव है और ना ही हमेशा नेगेटिव है। हमने आपको क्या बताया? इफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव देन फंक्शन इज कॉल्ड 1 1। ज्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी इतना थोड़ा बेसिक हमको मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, एंटायर डोमेन में पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव पूरे डोमेन में नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। बट अगर कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव है तो फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव का मतलब क्या है कि पहले फंक्शन इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। और कोई भी फंक्शन अगर, देखो ध्यान दो, पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया या पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, ऐसा हुआ, तो इन सारे केसेस में हमको क्या दिख रहा है भाई? दो एलिमेंट का इमेज सेम है, यहाँ भी एफ एक्स वही है, यहाँ भी एफ एक्स वही है। यहाँ देखो 3 एलिमेंट का इमेज सेम है, यहाँ भी एफ एक्स वही है, यहाँ भी एफ एक्स वही है, यहाँ भी एफ एक्स वही है या नहीं? 3 पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो ये फंक्शन 1 1 होगा? अरे बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा। 1 1 का मीनिंग क्या है कि हर पॉइंट पे इमेज क्या हो? अलग हो। यहाँ पे क्या है? 2 पॉइंट पे इमेज सेम है तो ये फंक्शन क्या है? मिनी 1 है, 1 1 नहीं है। बात समझ में आया? 1 1 का मीनिंग क्या है कि हर पॉइंट पे इमेज अलग हो। जैसे कि ये 1 1 है। हाँ सर वो ग्राफ पे समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे। ये देखिए ये 1 1 है, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे y का वैल्यू, इस पॉइंट पे y का वैल्यू और इस पॉइंट पे y का वैल्यू, 3 पॉइंट तो आपको दिखा दिए कि जिन पे y का वैल्यू सेम है। ऐसे ही x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे y का वैल्यू सेम हो। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऐसे आपको दिख रहे हो जहां पे y का वैल्यू सेम है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। यहाँ पे भी ये 1 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं, 2 पॉइंट ऐसा दिखाया गया है। दिखने को तो इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां पे y का वैल्यू सेम है। ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो अगर इसका वैल्यू x1 है, ये x2 है, तो fx1 जितना है उतना ही fx2 है। मतलब 2 पॉइंट पे इमेज क्या हो गया? सेम हो गया। यहाँ पे fx1 जितना है fx2 उतना है, fx3 भी उतना है, मतलब 3 पॉइंट पे इमेज सेम हो गया। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इमेज सेम होता है तो उस फंक्शन को हम 1 1 नहीं बोलते हैं। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आया? अगर ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा हो तभी फंक्शन 1 1 होगा। अगर इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है तो ये क्लियर है, ये 1 1 नहीं है। इतना बात ठीक? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। If set A has m elements and set B has n elements, then number of 1 1 function
from A to B या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वेज in which m persons can be arranged on n chairs. ठीक है, number of ways in which m persons can be arranged on n chairs. m persons को n chairs पे जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहला बात तो ये समझेंगे कि कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं। सपोज कीजिए n इज लेस देन m, n m से कम है, मतलब क्या है कि चेयर कम है, चेयर कम है और पर्सन ज्यादा है, चेयर कम है और पर्सन ज्यादा है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा, 0। चेयर कम है पर्सन ज्यादा है तो कितने वन वन फंक्शन होंगे भाई, कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं लोगों को, एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट अगर चेयर पर्सन से ज्यादा है तब क्या करेंगे, अगर चेयर पर्सन से ज्यादा है तब क्या करेंगे, बोलिए। सर NCM into M factorial. यस, एनसीएम इंटू एम फैक्टोरियल। पहले एम चेयर्स का सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्टेड चेयर्स पे पर्सन्स को अरेंज कर देंगे। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, एनसीएम इंटू एम फैक्टोरियल या फिर एनपीएम भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनसीएम इंटू एम फैक्टोरियल या फिर एनपीएम भी लिख सकते हैं। इतना बात समझते हैं। Yes, sir. हो गया भाई, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, sir. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेनी वन फंक्शन नंबर 2, मेनी वन फंक्शन नेम से ही क्लियर है,
अगर फंक्शन 1 1 नहीं है और फंक्शन डिफाइंड है तो क्या है, मेनी वन है। इसका मीनिंग क्या है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स of set A have same image in B. ठीक है, सेट A में एटलीस्ट 2 एलिमेंट का B में सेम इमेज होना चाहिए। देखिए ये देखिए, ये दोनों ही क्या है, मेनी वन फंक्शन है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, मेनी वन फंक्शन। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन डिफाइंड है और 1 1 नहीं है तो मेनी वन है, 1 1 नहीं है तो मेनी वन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शंस किसको बोलते हैं, जब सेट बी में एटलीस्ट एक इमेज खाली हो। ठीक है, सेट बी में एटलीस्ट एक इमेज खाली हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, function is defined from A to B and at least one image, at least one element one element in B have no pre-image in A। ठीक है, मतलब B में एटलीस्ट एक एलिमेंट खाली होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में इनटू कौन सा है, बोलिए इन दोनों एग्जांपल में। सेकंड 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 वाला, या जैसे 1 1 फंक्शन का भी एग्जांपल दिया था, यहाँ इनटू कौन सा है, सेकंड वाला। ठीक है, तो इनटू हमें क्लियर है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट सेट बी में खाली हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। ये देखिए,
ये देखिए दोनों ही इनटू फंक्शन है। पहला वाला क्या है, 1 1 और इनटू दोनों है या नहीं? और सेकंड Yes, वाला क्या sir. है, मेनी वन इनटू है। पहला वाला है 1 1 इनटू और दूसरा वाला क्या है, मेनी वन इनटू। तो यहाँ पे सबसे जो मेन बात दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर डिफरेंट। कोडोमेन एंड रेंज both are different. So we can write codomain not equal to range. अगर कोडोमेन और रेंज डिफरेंट हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। बात समझ में आया? ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। क्लियर है? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब नंबर 4 onto फंक्शन। onto फंक्शन या फिर इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। देखिए इनटू का अपोजिट क्या होगा, onto। 1 1 का अपोजिट क्या होगा, मेनी वन। 1 1 का अपोजिट मेनी वन और इनटू का अपोजिट क्या होगा, onto। तो onto कैसे फंक्शन को बोलेंगे, बोलिए आप थोड़ा बोलिए, देखते हैं क्या समझ में आता है। Set B has a सर ए में खाली बी Sir, में खाली set B में एलिमेंट कुछ खाली नहीं नहीं होने चाहिए, ठीक है? सेट बी में खाली एलिमेंट नहीं होने चाहिए। सर सब्जेक्टिव या सर्जेक्टिव? सर्जेक्टिव। सर कोई ऊपर करने बोल रहा है, हाँ कोई ऊपर करने बोल रहा है। अच्छा ठीक है, हम कर देते हैं, ठीक है। तो सर्जेक्टिव किसको बोलते हैं कि फंक्शन डिफाइंड हो और सेट बी में कोई एलिमेंट खाली ना हो। तो हम इसको लिख देते हैं, है ना। इफ फंक्शन इज डिफाइंड, इफ फंक्शन इज ए टू बी, इसका मतलब डिफाइंड हो गया, ठीक है। सच दैट each element of B must have at least one pre-image in A. One pre-image in A. ठीक है, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि यहाँ कोडोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कि अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, onto फंक्शन। If codomain and range both are equal, then function is called onto। ठीक है, क्या डाउट है? Yes, sir. चल देखिए, P A B C, ये देखिए ये 1 1 onto है, और ये मेनी वन onto है। दोनों क्लियर है? पहला वाला 1 1 onto है
और दूसरा वाला मेनी 1 and 2 है। चेक कीजिए क्लियर है या नहीं। मींस यस सर। सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, या फिर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो तो ऐसे फंक्शन को हम ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। आगे देखिए, if set A has m elements सर है। अगर सर एग्जाम्पल भी तो फंक्शन ही नहीं होगा। हाँ क्यों? सर एग्जाम्पल सर क्योंकि दोनों एक से कनेक्टेड है। हाँ, दो एक से कनेक्टेड हो सकता है, इधर सिटीजन है इधर कंट्री है, ठीक है। अब आप ऐसा Okay, मान sir. के चलिए कि एक आदमी एक ही कंट्री से बिलोंग करता है, तो दो आदमी Okay, सेम sir. कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, बट एक आदमी दो कंट्री से बिलोंग नहीं कर नहीं कर सकते। इफ सेट A has m elements and set B has n elements, then number of onto function from A to B equals to number of ways in which m distinct balls can be put in n boxes and blank boxes are not allowed. Blank boxes are not allowed. देखिए ये वैल्यू होता है, ये वैल्यू याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, n to the power m minus nc1 n minus 1 to the power m plus nc2 n minus 2 to the power m minus nc3 n minus 3 to the power m dot 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 so on minus 1 to the power n minus 1 nc n minus 1। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। या फिर इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा r equal to 0 to n minus 1 to the power r ncr r to the power n minus r to the power m। कब? when n is less than m, n अगर ग्रेटर देन m होगा तब होगा 0। भाई मान लीजिए कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, सेट A में 4 ऑब्जेक्ट है और सेट B में 6 ऑब्जेक्ट है,
तो 4 ऑब्जेक्ट को 6 ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करना है और कोई भी खाली ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? नो सर। तो उस केस में आंसर 0 होगा। बट अगर सेट बी में ऑब्जेक्ट सेट ए के ऑब्जेक्ट से कम होगा, तभी ऐसा होगा कि m ऑब्जेक्ट्स को या m एलिमेंट्स को n एलिमेंट से कनेक्ट कर पाए, या फिर ऐसा बोल दें कि m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को n डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में हम रख दें और ब्लैंक बॉक्सेस अलाउड नहीं हो। तो ऐसे केसेस कितने होते हैं, ये ऐसा लिखा गया। अभी इसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, बट पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। हो गया भाई, लिख लिया आपने? यस सर, लिख लिया। अच्छा, अब देखिए यहां समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टिंक्ट है ना, डिफरेंट, और 1 बॉक्स है, एक बॉक्स में रखना है। तो कितने तरीके से आप रख सकते हो, बोलो? 5 हाँ, अरे भाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट को 1 टू द पावर 5 या 1 लिख दें। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एक तरीके से, सेकंड को भी एक तरीके से, 5 ऑब्जेक्ट को एक तरीके से। ठीक है भाई। दूसरा केस हमने लिया 5 ऑब्जेक्ट्स 2 बॉक्सेस। अब कितने वेज होंगे, बोलो? 2 बॉक्स में रखना है, तो टोटल कितने तरीके होंगे? 2 टू द पावर 5। देखिए, Yes, sir. माइनस नंबर ऑफ केसेस व्हेन ब्लैंक बॉक्सेस आर देयर। तो ब्लैंक बॉक्सेस कैसे हो सकते हैं कि जब एक ही बॉक्स में सब कुछ रखा हो और दूसरा बॉक्स खाली हो, क्योंकि 2 ही बॉक्स है ना। -1 करें। -2C1, 2 में से एक बॉक्स को खाली रख दिया और एक बॉक्स में सारा आइटम रख दिया। ध्यान देना, ठीक है? Yes, sir. अब अगर 5 ऑब्जेक्ट्स, सर वो एक बार समझाएंगे प्लीज? ये वाला देखिए, अगर मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट्स को 2 बॉक्सेस में रखना है और ब्लैंक बॉक्सेस अलाउड नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 2 टू द पावर 5। ये तो क्लियर है? ये क्लियर है या ये नहीं? ये सर। अब माइनस, इसमें से वो केसेस माइनस करने हैं जिसमें से एक बॉक्स खाली है, क्योंकि 2 टू द पावर 5 में वो केसेस भी आए होंगे जब सारे आइटम एक ही बॉक्स में चले गए होंगे। ठीक है, तो वो केसेस को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए क्या किया? पहले एक बॉक्स का सिलेक्शन किया और बचे हुए एक बॉक्स में सबको डाल दिया। ठीक है, यस सर। तो अभी क्लियर है? यस सर। अब हम क्या करते हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स और 3 बॉक्सेस। ध्यान देना, यहां से कहानी थोड़ा चेंज है। 3 बॉक्सेस में मतलब अब यहां पे 3 बॉक्स हो गए, तो टोटल केसेस कितने होंगे? 3 टू द पावर 5 माइनस नंबर ऑफ केसेस इन विच, ध्यान से सुनिएगा, एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी। तो एक बॉक्स का सिलेक्शन किया और बचे हुए दोनों में सारे हमने डाल दिए। ठीक? Yes, sir. अब इसमें देखिए 2 बॉक्स एम्प्टी इसमें भी था और 2 बॉक्स एम्प्टी इसमें भी था या नहीं? 2 बॉक्सेस एम्प्टी वाला केस यहां भी था और 2 बॉक्सेस एम्प्टी वाला केस यहां भी था। अरे था या नहीं? हाँ सर। तो वो सर 3 टू द पावर 5 वाले में भी सर 2 बॉक्स एम्प्टी रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? 3 टू द पावर 5 वाले में ऐसा भी केस था कि जिसमें एक बॉक्स भी एम्प्टी है,
दो बॉक्स भी एम्प्टी है। ऐसा ओके भाई सर। 3 to the power 5 में आप सारा पॉसिबल कनेक्शन सोच लीजिए। तो ऐसा तो हुआ होगा कि सारे एलिमेंट एक ही बॉक्स में पहुंच गए हो, है ना? हाँ सर। इसका मतलब दो बॉक्सेस एम्प्टी वाला केस ज्यादा टाइम सब्ट्रैक्ट हो गया। कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गया? सर एक बार एक्स्ट्रा। एक बार एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको हम ऐड कर देते हैं। मतलब दो बॉक्सेज एम्प्टी वाले को ऐड कर दिया हमने। कैसे? दो बॉक्स एम्प्टी सेलेक्ट किया और एक में डाल दिया। ठीक है? हेलो? हाँ सर। तो अब ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ माइनस हुआ, फिर यहाँ प्लस हुआ, नेक्स्ट स्टेप में फिर माइनस होगा, ऐसे ये चलता रहेगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है? इंक्लूजन Yes, sir. एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर पिजन होल प्रिंसिपल, ये आपके सिलेबस में है नहीं भाई, पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है? आपको थोड़ा समझाना था इसलिए मैंने बता दिया। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि कितने अनटू फंक्शन होते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बट आपको करके दिखा दिया कि 5 ऑब्जेक्ट्स को अगर 3 बॉक्स में रखना हो तो इस तरीके से हम रखते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप ए यूनियन बी यूनियन सी को देख सकते हैं। ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी, एंड में फिर जा करके हम क्या करते हैं? प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि दो बार में माइनस हो गया। हाँ, ठीक है। तो इसलिए वही कंसेप्ट यहाँ भी है कि एक बॉक्स एम्प्टी वाला दो बार माइनस हो गया, इसलिए उसको हमने एक बार ऐड कर दिया। दो बॉक्स एम्प्टी वाला केस। ठीक है? तो ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे भाई ऑन-टू फंक्शन निकालने का, ये इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको समझने का कोशिश नहीं करेंगे, जितनी बार समझेंगे कभी समझ में आएगा कभी नहीं आएगा। ठीक है? बट फॉर्मूला याद रहना ज्यादा जरूरी है। इतना बात क्लियर है? अब आप पूछेंगे कि आपने ऑन-टू फंक्शन तो बता दिया, कितने इनटू होंगे? अरे भाई, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से अगर नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनटू मिल जाएगा या नहीं? यस सर। अच्छा, यहाँ हमने 1 के लिए फॉर्मूला बता दिया, मेनी 1 के लिए नहीं बताया। वही कहानी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से नंबर ऑफ 1 फंक्शन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन मिल जाएगा। इसलिए हमने एक के लिए फॉर्मूला बताया, दूसरे के लिए नहीं लिखा, वो आप अपने से समझ सकते हैं। बात क्लियर है? सर ये थर्ड केस का सेकंड टर्म बता देंगे एक बार। ये देखिए, ये टोटल कितने केसेस हुए? 3 to the power 5। ठीक। अब हमने किया क्या कि एक बॉक्स को खाली कर दिया। मान लीजिए कि बॉक्स 1 खाली है, ये खाली है, इन दोनों में रखना है। तो इन दोनों में रखना है तो मान लीजिए कि इसमें एक केस ऐसा आया होगा कि जब ये भी खाली हो गया होगा, बाई चांस ये भी खाली हो गया होगा और सारे आइटम इसमें आ गए होंगे। हुआ होगा या नहीं? यस सर। भाई 2 to the power 5 में ये केस भी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला खाली हो, ये वाला हमने सेलेक्ट किया और सिलेक्शन से खाली हुआ और फिलअप करते टाइम ये खाली हो गया और सारे इसमें आ गए। तो दो बॉक्स एम्प्टी वाला केस यहां भी था सारा, और यहां कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गया? 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गया भाई? 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। 2 बार आएगा कि नहीं आएगा? भाई ये हमने सिलेक्शन से खाली किया, ये ऑटोमेटिक खाली हुआ, ये सिलेक्शन से खाली किया, ये ऑटोमेटिक खाली हुआ। बट कहानी तो एक ही है ना कि सारे ऑब्जेक्ट तीसरे बॉक्स में पहुंच गए। तो ये वाला केस 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब 2 बॉक्सेस एम्प्टी वाला केस 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए हमने उसको एक बार ऐड किया। कैसे ऐड करोगे? अरे भाई 2 बॉक्स एम्प्टी कर लीजिए और तीसरे में सबको डाल दीजिए। ठीक है? तो इसलिए उसको हमने एक बार ऐड कर दिया। तो हमने क्या किया कि 2 बॉक्स एम्प्टी किया और तीसरे में डाल दिया, मतलब इसको एम्प्टी किया, इसको एम्प्टी किया और सब कुछ यहाँ डाल दिया। तो जो एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गया था वो फिर से ऐड हो गया। अभी कहानी क्लियर है?
यस सर। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने क्या क्या सीखा? वन वन फंक्शन सीखा, मेनी वन फंक्शन सीखा, इनटू फंक्शन सीखा और अनटू फंक्शन सीखा। ठीक है, अब अगर फंक्शन वन वन भी हो और अनटू भी हो, वन वन भी हो और अनटू भी हो, तो इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या है? इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या होता है भाई? इफ f is 1 1, if function is 1 1 and onto, then f is called bisective. f is called bisective. अगर फंक्शन 1 1 हो और onto हो तो क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोलते हैं। बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब कितने बाइजेक्शन होंगे फ्रॉम ए टू बी? इफ सेट ए हैज m elements, set B has n elements, then number of bijections from A to B। पहले बात को समझो, बाइजेक्शन का मीनिंग क्या है? वन वन भी हो और अनटू भी हो। वन वन का मीनिंग क्या है? कि आदमी है और उसको चेयर पे बैठाना है। आदमी है और उसको चेयर पे बैठाना है, इसको क्या बोलते हैं? वन वन। और अनटू का मीनिंग क्या है? कि एक भी चेयर खाली ना हो। अब ध्यान से सुनो, m आदमी है, n चेयर पे बैठाना है और एक भी चेयर खाली नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? m इक्वल टू n। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो अब n चेयर है, n पर्सन है, कितने तरीके से अरेंज करोगे? m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, जो भी आप बोल दो, दोनों ही चलेगा। ठीक है? यस सर, यस। m पर्सन को n चेयर पे अरेंज करना है तो ये वन वन हो गया। बोलते हैं कि अनटू भी करना है, मतलब कोई चेयर खाली नहीं रखना है। खाली नहीं रखने का क्या मतलब है? कि भाई जितने चेयर हैं उतने आदमी हैं, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक? यस सर। पर्सन को n चेयर पे बैठा दिया, कितने तरीके से बैठा सकते हैं? n फैक्टोरियल, और इतना ही बाइजेक्शन हो गया। तो आपको वन वन फंक्शन बताया गया, मेनी वन बताया गया, इनटू बताया गया, अनटू बताया गया। आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा इन चीजों को। ठीक है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, तब आगे कल कुछ क्वेश्चंस